इतने कंट्रोवर्शियल होते जा रहे हैं कि जिसकी मिसाल आपको पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। नैब के साथ जो कुछ ये कर रहे हैं, जिस तरह उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपके सामने है। मज़ीद कई इदारे हैं उनको कर रहे हैं, और अभी तो नेक्टा को भी उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आप देखें कि आज जो PDM का जलसा हो रहा है उसमें अब कहते हैं हमने तो किसी को नहीं रोका, हमने तो इजाज़त दे दी है, हमने तो कुछ नहीं किया। मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में पानी इनके फरिश्तों ने छोड़ा। DJ भट्ट, जिसको अभी तक किसी ने इंगेज ही नहीं किया था कि भाई तुमने साउंड सिस्टम फराम करना है, सिर्फ इस खदशे के पैसे नज़र कि जी चूँकि वो लाहौर में बिज़नेस कर रहा है तो ये सबसे बड़ा शायद इसके पास निज़ाम होगा साउंड का, तो ये इसको हायर करेंगे, उसको पहले ही उठा के छितर मार दिए ताकि वो साउंड देने से इनकार करे। इतने खौफज़दा हैं। इन्होंने जलसे की इजाज़त नहीं दी, इन्होंने मीनार पाकिस्तान पे ताले लगा दिए, इन्होंने FIR'ें काटी, इन्होंने लोगों को नज़रबंद करने के जो है वो तैयारियां शुरू कर दी। इन्होंने पार्टी लीडरशिप को डराने के लिए और डायरेक्टली जो वर्कर हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो शहरी हैं लाहौर के, उनको खौफज़दा करने के लिए नेक्टा से ये ड्रामा भी रचाया कि जी वो जो है वो थ्रेट अलर्ट है इनको, तमाम लीडर्स को, ताकि लोग खौफज़दा हो जाए, जलसे में ना जाएँ। ये इनकी समझ में नहीं आती बात। मुझे तो हैरत होती है। बहरहाल PTI के नालायकों पर हैरत होनी नहीं चाहिए, चूँकि इनको पाकिस्तान की सियासत और दुनिया की तारीख इन्होंने पढ़ी नहीं है। और भाई जितना तुम डराओगे, जितना तुम खौफज़दा करोगे, जितने तुम ये बगावत के मुकदमात बनाने के लिए लोगों को इख्तियारात दोगे, उससे कोई डरेगा नहीं। ये बात जहन में रख लें आप। अगर किसी के जहन में ये है कि हम ये दे रहे हैं इख्तियार के जी बगावत का मुकदमा कर देना सबके ख़िलाफ़, तो क्या हमारी ज़बानें बंद हो जाएंगी? लोग सियासत करना छोड़ देंगे? लोग नालायक को नालायक कहना छोड़ देंगे? लोग चोर को करप्ट कहना छोड़ देंगे? ये सिलसिला नहीं बंद होगा, ये चलता रहेगा। इससे एक बात वाज़ेह है कि इनकी बुनियादें हिल चुकी हैं, ये कमज़ोर हो चुके हैं, और अब ये रिवायती जो फाशिस्ट हथकंडे होते हैं उनको इख्तियार करके अपोजिशन की क़यादत को चुप करवाना चाहते हैं। इन्होंने नैब का इस्तेमाल करके देख लिया, मामला नहीं बना। इन्होंने गिरफ्तारियाँ करके FIRs बना के कोशिश करके देख ली, उसमें इनको कामयाबी नहीं हुई। और महंगाई असल में मैं समझता हूँ कि एक ऐसी चीज़ है जिसने इस मुल्क के हर आदमी को इस हुकूमत से बेजार किया हुआ है। इस वक्त इस मुल्क में चीनी हो, आटा हो, दवाइयाँ हो, डॉलर हो, पेट्रोल हो, डीज़ल हो, बिजली हो, गैस हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी कीमतें कोई सस्टेन कर रही हों। और ये बात मैं बार बार कहता हूँ कि ये कीमतें ऐसे ही नहीं बढ़ रही हैं, इसके पीछे माफियाज़ हैं, और वो माफियाज़ PTI की हुकूमत के हिस्सा हैं। ये माफियाज़ की हुकूमत है, ये माफियाज़ के लिए है, ये माफियाज़ को प्रोटेक्ट करते हैं। आज तक बताए ना कि जी चीनी का कमीशन इन्होंने बनाया और बड़ी इन्होंने जश्न मनाया कि जी हमने कमीशन बना दिया, गिरफ्तार कोई नहीं हुआ, कार्रवाई कुछ नहीं हुई। फिर कहा जी रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट आ गई, फिर कहते हैं जी हमने रिपोर्ट पब्लिक कर दी, बड़ा काम किया। मुझे बताइए कि उस रिपोर्ट को पब्लिक करने के बाद कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? हाँ, जहांगीर तरीन को बाहर जाने की इजाज़त दे दी। फिर जब मामला तय हो गए तो फिर जहांगीर तरीन को वापस बुला लिया। कार्रवाई किसी के ख़िलाफ़ नहीं हुई है। एक दिन में 25 रुपये पेट्रोल की कीमत बिला जवाज़, बग़ैर सबब के, बग़ैर ओगरा के, किसी रिकमेंडेशन के उन्होंने बढ़ा दी। किसको फ़ायदा पहुँचाया? पेट्रोल का तो वो कहत पड़ा हुआ था ना, कहीं मिल नहीं रहा था। एक रात 25 रुपये बढ़ गए, उसी एक घंटे में पेट्रोल अवेलेबल हो गया हर जगह। मतलब ये है कि पेट्रोल दस्तियाब था, मौजूद था, लेकिन माफियाज़ ने उसको डंप कर दिया था, ज़ख़ीरा कर लिया था। ये कहते हैं ज़ख़ीरा था तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो ये जो कुछ इस हुकूमत ने इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की मईशत के साथ, इस मुल्क के लोगों के साथ किया है, वो सिलसिला चलने वाला नहीं है। और आपको ये नज़र आ रहा है कि जिस तरह से PDM की तहरीक मोमेंटम पकड़ती जा रही है, जिस तरह से PDM की तहरीक में लोगों की शिरकत बढ़ती जा रही है, जिस तरह से PDM के जलसों में लाखों की तादाद में अवाम शरीक हो रहे हैं, बावजूद इनके थ्रेट्स के, बावजूद इनकी हैरेसमेंट के, बावजूद इनकी घटिया हरकतों के लोग आ रहे हैं। तो ये इनका बस चल चलाव का वक्त है। और मैंने एक बात पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी कि LNG का जो स्कैंडल है उसमें इन्होंने 122 अरब रुपये का टीका तो पहले लगाया हुआ था 2018, 19 और 20 में जो उन्होंने बाइंग की, उसमें अभी जो रिसेंटली इन्होंने जनवरी के लिए LNG लेनी थी, फिर उसके ऑर्डर्स इन्होंने जो टेंडर्स थे वो लेट किए। उसकी बदौलत
जनवरी के आगाज़ में तो उनको शायद मिले ही नहीं, LNG को मिल नहीं रही है, जो बहरान आएगा बहुत बड़ा। और अब ये सुना है कि कोई इमरजेंसी में दोबारा टेंडर करने जा रहे हैं। इम्कान ये है कि उसकी कीमतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर होंगी। और अब तक सिर्फ ये कोई महीने 2 महीने में इनकी नालायकी की वजह से पाकिस्तान के ख़जाने को, आपके और मेरी जेबों को 15 अरब रुपए का टीका ये लगा चुके सिर्फ कुछ महीनों में। और वैसे तो 122 अरब वो हैं, अभी जो ये टेंडर इन्होंने किए हैं इसके भी कोई हो जाएंगे 2, 4, 5, 10 अरब रुपये। तो ये बढ़ता जा रहा है सिलसिला। तो ये जो माफियाज इनकी गवर्नमेंट में बैठे हैं वो इस हुकूमत को क्योंकि फ़ंड करते रहें, इस पार्टी को फ़ंड करते रहें, इमरान खान को फ़ंड करते रहें, आरिफ नकवी टाइप जो लोग हैं, अब के इलेक्ट्रिक को ये कुछ नहीं कहेगा, वो लोगों की चमड़ी उधेड़ दें, कुछ कर रहे हैं कुछ नहीं कहेगा, इसलिए कि आरिफ नकवी इनका फाइनेंसर रहा है। तो इस किस्म की चीज़ें जब बढ़ती जाती हैं तो जो अवाम होते हैं वो इतने बेवकूफ़ नहीं होते। इमरान खान समझता है कि मैं बस आऊँगा और उल्टी सीधी बातें करूँगा और लोग उसकी लय में बह जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। लोग पहचान चुके हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये मुनाफिकत करते हैं, ये लोगों को धोखा देते हैं और बार बार झूठ बोलते हैं ताकि लोग उस पर यकीन करें। लेकिन बहरहाल चूँकि इतने झूठ बोले हैं, अब तो शायद कभी अगर कोई मुंह से सच्ची बात गलती से निकल भी जाए तो लोग उस पर यकीन नहीं करेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि जो PDM की तहरीक है वो इस मुल्क के अवाम के लिए, इस मुल्क के जमहूरी निज़ाम के लिए, इस मुल्क की मईशत के लिए, हमारे और आपके बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है कि वो कामयाबी से हमकिनार हो और इन नालायकों से, नाअहलों से, इस सिलेक्टेड हुकूमत से जल्द से जल्द वो छुटकारा हासिल करें। जी, कराची में ही, कराची का एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, जिसमें सिंध हुकूमत ने ही एक डिप्टी कमिश्नर को ओहदे पे लगाया और मुत्तहिदा कौमी मुल्क के सबसे बड़े रहनुमा हैं जो खालिद मखदूम सिद्दीकी, उन्होंने धमकियाँ दी हैं सरेआम। जो वीडियो आपने यकीनन देखा। ख़ास तौर पे एक ऐसे ऑफिसर को, एक बड़ा ज़बरदस्त ऑफिसर है, वो बहुत अच्छा ऑफिसर है, उसने मेरे डिपार्टमेंट में काम किया है, बड़ा बेहतरीन और मेहनती आदमी है। मैं उसको कहता हूँ जिनकी तरह काम करने वाला आदमी है। उसको आप सिर्फ इस बुनियाद पर निशाना बनाएं कि उसका ताल्लुक़ कराची से नहीं है, सूबा सिंध के किसी और शहर से है। मतलब क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं समझता हूँ कि इस किस्म की जो बात उन्होंने कही है उसके असबाब हैं। ये फिर मैं कह रहा हूँ, देखें, उर्दू बोलने वाले हमारे लोगों के, दोस्तों के, भाइयों के जज्बात से वो खेल रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में तो मेजॉरिटी MQM की थी ना, हमेशा से रही है। उस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो लोग रहते हैं उन्होंने MQM को अक्सरियत में वोट दिया है। तो MQM का भी फ़र्ज़ बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों की खिदमत करें, उनके वोटर हैं, उनको हमेशा इज्जत देते रहें, उनको हमेशा जितवाते रहें। इस DC ने किया क्या है? इस DC ने सिर्फ ये किया कि DMC सेंट्रल में जो कुछ होता रहा उसको जाके उसने ठीक करने की कोशिश की है। भाई मैं नहीं कहता, इनके अपने चेयरमैन जो DMC के थे या MQM के रहनुमा बैठ के कहते थे ना कि हमारे पास तनख्वाहों के पैसे नहीं हैं, कहते थे ना। इसी DC ने जाकर वहाँ चीज़ों को ठीक किया है। पहले जब DMC सेंट्रल MQM के पास थी तो बकौल इनके कि जी हम 16,000 टन कचरा वहाँ से उठाते थे, क्योंकि वहाँ बैकलॉग बहुत है ना, वहाँ बहुत अच्छे से पड़ा हुआ। तो कहते हैं हमारा कचरा 16,000 टन उठता था और जो वो पेट्रोल की मद में पैसा खर्च होता था वो 15 से लेके 18 मिलियन तक था। मतलब 1.5 करोड़ से लेके 2 करोड़ के दरमियान में वो हर महीने उस पर खर्च होता था। आज ये DC जिसको ये कहते हैं कि तुम्हें वहाँ भेज देंगे जहाँ से आए हो, वो 52,000 टन कचरा वहाँ से उठा रहा है। 52,000 टन, 16,000 से 52,000 टन। और पेट्रोल पे खर्चा हो रहा है 90 लाख से 1 करोड़। तकलीफ ये है कि ये बचत क्यों कर रहा है इतनी? जो टैक्स वहाँ इकट्ठा होता था, ये कहते हैं हमारे पास इख्तियार नहीं है। कुछ इख्तियारात इनके पास हैं तो सही, लोकल गवर्नमेंट के, DMC के पास तो फिर भी हैं। ये म्यूनसिपल टैक्स लेते हैं, ट्रेड लाइसेंस टैक्स लेते हैं, एडवर्टाइजिंग का टैक्स लेते हैं, कुछ और लैंड टैक्स होते हैं वो लेते रहते हैं। उस टैक्स की मद में
इस डीसी के आने की वजह से वो डीएमसी जिसके पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं थे, आज उसके पास 172 मिलियन रुपए बचे हुए हैं। 17 करोड़ रुपए उस आदमी ने बचाए हैं, सिर्फ वो लीकेजेस बंद किए हैं, जो धंधे थे वो बंद किए हैं, और वो कह रहा है इसमें और बेहतरी आएगी। हम हमेशा कहते थे कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है और उस किस्म के इलाके हैं, इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। ये अगर डीएमसी सही काम करें तो ये अपना रेवेन्यू खुद जनरेट कर सकती हैं, अपने आप को सस्टेनेबल बना सकती हैं। अब उस डीसी ने जाकर वहाँ काम किया, उसके पीछे पड़ गए। 40 ग्राउंड वहाँ पे ऐसे हैं जो डीएमसी सेंट्रल ने 1-1 लाख रुपए साल पर, साल का 1 लाख रुपया, और 10 साल के लिए एग्रीमेंट करके दे दिया। 10 लाख रुपए में 10 साल के लिए ग्राउंड किसी प्राइवेट आदमी को, कोई अखबार में इश्तिहार नहीं, कोई उसकी कंपटीशन नहीं, कोई उसकी बिडिंग नहीं। इसने आगे वो ठीक किया है। वो कहता है कि भाई ठीक है, अगर डीएमसी की कमाई है तो हम इस जगह को अखबार में इश्तिहार देते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं आ जाएं, अपनी बिड दें और ये ले जाएं। और 10 लाख रुपए 10 साल के जिस ग्राउंड के हैं, मेरी जो मालूमात है अभी तक की, उस ग्राउंड से शायद महीने में 10 लाख रुपए कमाए जाते हैं। तकलीफ़ ये है कि वो जो कमाइयाँ थी वो बंद हुई हैं। अब अगर ये सारी चीज़ें वो डीसी वहाँ ठीक करेगा तो भाई डीएमसी सेंट्रल का पैसा बचेगा और सेंट्रल में रहने वाले लोगों को फ़ायदा होगा, और वो एमक्यूएम के वोटर्स हैं मोस्टली। बाकी तो सब पार्टियों को वोट पड़ता है, लेकिन एमक्यूएम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट वो है। वहाँ पर आपको हैरत होगी कि 1200 लोग ऐसे थे जो रिटायर्ड हो गए थे, मर गए थे, तनख्वाहें ले रहे थे। रिटायर्ड हो गए, मर गए, तनख्वाहें ले रहे थे। आज भी कोई 150 से 250 ऐसे लोग हैं जो वेरीफाई नहीं हो रहे हैं, और जो मुजाहरे होते हैं ना उनके लिए होते हैं। भाई जो काम कर रहे हैं उनको तो तनख्वाहें मिलती हैं। अब ज़ाहिर है जो आदमी आ ही नहीं रहा, वेरिफिकेशन में नहीं आ रहा, काम पे नहीं आ रहा, ये कहते हैं उनको भी तनख्वाहें दो। उस बेचारे ने ये जुर्म किया कि वो 150-250 लोग हैं, उनको तनख्वाहें उनकी बंद की। इस किस्म की चीज़ें वहाँ हुई हैं, और इस डिप्टी कमिश्नर ने एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, वो चूँकि डीएमसी का एडमिनिस्ट्रेटर भी है, उसने उन चीज़ों पे कंट्रोल किया है। बजाय इसके कि आप उसको अप्रिशिएट करो, आप उसको शाबाशी दो कि वो आपके डोमिनेटेड इलाके में रहने वाले लोगों का जो पैसा है, जो टैक्स है, उसको बचा रहा है और उसको ख़र्चा करना चाहता है सेंट्रल पर, आप उनको धमकियाँ देते हो। और गलीज़ किस्म की लैंग्वेज में, मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ अल्फाज, मैं समझता हूँ इंतहाई काबिल मुज़म्मत अल्फाज हैं। और ये नफ़रतें, अपने धंधे जो ख़त्म हो रहे हैं ना, उसको ये कन्वर्ट कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं लोगों के जज्बात की तरफ। भाई अच्छा आदमी कोई भी हो, अच्छा ऑफिसर कोई भी हो, जो चीज़ें ठीक कर रहा है उसको सपोर्ट करना चाहिए। हम हर ऐसे ऑफिसर के साथ खड़े हैं जो इस किस्म के काम कर रहा है, हम उसके पीछे हैं, हम उसको सपोर्ट करेंगे। और हम चाहेंगे कि ये चोरी चकारी जो कुछ डीएमसी में होती रही है उसको बंद करे, वहाँ बचाए पैसे, और वो डीएमसी सेंट्रल जो खसारे में होती थी, हर महीने सब कोई 17 से 20 मिलियन का खसारा था, अब वहाँ पे सेविंग्स हो रही हैं, वो परेशानी है उनको। देखिए कभी नहीं है, जब ये लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम ख़त्म हुआ तो उस वक्त ये एक पॉलिसी बनी कि हम फौरी तौर पर डिप्टी कमिश्नर्स को, या मुख्तलिफ, सिर्फ डिप्टी कमिश्नर्स नहीं हैं, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ अफराद हैं जिनको ये ज़िम्मेदारी दी गई। अब जैसे कराची में केएमसी के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे वो अलग से रखे गए थे, लेकिन बहरहाल अब फिर ये चूँकि उनके तबादले हो गए, इस्लामाबाद बुला लिया गया कई लोगों को, कई ऑफिसर्स को, तो हमें प्रॉब्लम हुई। लेकिन हो सकता है, इस बात का इम्कान है कि हम डिप्टी कमिश्नर्स की जगह, या और जो ये हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स या मुख्तलिफ ऑफिसर्स लगे हुए हैं, इनकी जगह किसी और को एडमिनिस्ट्रेटर लगा दे। तो ये कोई ऐसी बात